हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 है। आज इस लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को डिटेल से जानेंगे मीन्स क्या, शॉर्ट ट्रिक नहीं जानेंगे कि ये शॉर्ट ट्रिक से लिख देना, नहीं, एक्चुअल में कहाँ से ये प्रोड्यूस हुआ है सभी टी रेशियो का वैल्यू, उसके बारे में जानना है। ये इसलिए जानना इंपॉर्टेंट है और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस लेक्चर के बाद आपको ये फील हो जाएगा कि क्लास 12th में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को क्यों पढ़ना है। इसी फील को लेने के लिए हम लोग इस लेक्चर को करेंगे और इस लेक्चर के बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, फिर उसके बाद क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चालू होंगे। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सभी टी रेशियो का 45 डिग्री निकाल लेते हैं। कैसे निकलता है इस चीज को देखते हैं। सबको निकालेंगे, घबराना नहीं है, सबको निकालेंगे। बस सबसे पहले 45 डिग्री को निकाल लेते हैं। एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए, ठीक है, एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। ये हमारा 90 डिग्री, नाम उसका ABC। जब हम 45 डिग्री का निकाल रहे हैं तो इसमें एक एंगल 45 भी होना है, तो ये हमने मान लिया ये एंगल क्या है, 45 डिग्री। तो जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक 45 है तो ये भी 45 होगा, यस या नो? यस। तो जब ये 45 डिग्री हो गया और ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। माना हमने कि ये जो BC का लेंथ है A है, तो ऑल्सो AB क्या है, AB ऑल्सो A हो जाएगा, यस या नो? क्योंकि एक आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया, क्योंकि दो एंगल बराबर और हाइपोटेनस तो ऑलवेज ही ये दोनों से बड़ा होगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, √A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, यानी √2A का स्क्वायर, तो √2A हो जाएगा, यस या नो? √2A हो जाएगा हाइपोटेनस के बराबर। तो अब हम लोग निकालते हैं 45 डिग्री के, वायर बज रहा है, 45 डिग्री वाला, ठीक है। तो 45 हम लोग सबसे पहले साइन 45 निकालते हैं। साइन 45 डिग्री क्या होता है इसका, क्या होता है इसका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला हमारा परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस ये वाला। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है A, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है √2A। A कैंसिल, हमारा यहाँ पे कितना √2A हो गया, यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो गया, ठीक है, 1/√2। तो ठीक उसी प्रकार से cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री का B/H होता है, यस या नो? B/H, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू भी ऑल्सो A और H कितना है √2A। A कैंसिल, तो cos 45 डिग्री बराबर 1/√2, यस या नो? 1/√2। tan 45 डिग्री बराबर क्या है, देख लीजिए यहाँ पे cos 45 भी 1/√2। अब देखिए tan 45 डिग्री निकालते हैं हम लोग। tan 45 डिग्री तो P/B होता है। P कितना है, A है, B कितना है, A है, A कैंसिल, तो 1। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 है या नहीं है, यस 1 है। बाकी बात तो कोट सेक कोसेक क्या है, आपस में एक दूसरे, यहाँ इन तीनों के उल्टे हैं, तो उल्टा करके निकाल लो वैल्यू उसको, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। अब हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के बारे में, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स क्या होता है, जिसमें तीनों साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में मान लिया ये साइड 2A है, तो ये भी 2A होगा और BC भी 2A होगा, यस या नो? BC भी क्या होगा, 2A होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया हमारा, ये भी 90 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल का, कि अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये उस जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है
उस साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, यानी बाइसेक्ट कर दिया। यानी इसका नाम हम लोग दे देते हैं, इसका डी दे देते हैं, ठीक है, इसका डी दे देते हैं। तो यानी बी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा हमारा। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हो गया, बी डी बराबर डी सी। और ऑल्सो एंगल भी बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी ये 30 डिग्री, क्योंकि सभी एंगल कितना होते हैं यहाँ, इसका 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये भी पूरा 60 होता, और एंगल को भी बाइसेक्ट कर दिया तो ये 30 डिग्री हो गया। और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो चुका है। और सबसे पहले ये जानना जरूरी, ये बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये बी सी का पूरा क्या था, बी सी का क्या था, बी सी का 2a था, तो बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी डी का वैल्यू हमारा a हो जाएगा ना, यस हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ बाहर में ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। क्या था, ये वाला था, ये था, ठीक, ये 90, ये 60, और ये हमारा D, और ये हमारा A, ये हमारा B, ठीक है। ये 30 डिग्री हो गया हमारा, और इसका A वैल्यू था और इसका 2a वैल्यू था। अब देखिए इसके आधार पे ये परपेंडिकुलर, अगर मैं 30 डिग्री निकालता हूँ, देखिए साइन 30 डिग्री निकालता हूँ, तो साइन यानी इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारा, और बेस ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। बेस हमारा कौन सा हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस तो ऑलवेज फिक्स, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। अब देखना है इसका वैल्यू क्या होगा, तो बेस बराबर क्या हो जाता था, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है, 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा 2a, 4a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा 3a का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 3a हो गया हमारा, यानी ये जो b हो गया हमारा रूट अंडर 3a हो गया या नहीं हो गया, यस हो गया। अब हमें h निकल गया, p निकल गया, b निकल गया, तो अब क्या करना है, अब जो करना है हमें सिर्फ वैल्यू पुट करके निकालना है। क्या होता है p बाय एच, तो p कितना है इसमें देख लो, इसमें p हमारा ये है, तो p कितना है हमारा, इसका वैल्यू a है, h कितना है 2a है, कैंसिल तो 1/2। देखिए साइन 30 का 1/2, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से कोस 30 का निकाले तो b बाय एच, b कितना है हमारा √3/a बटे कितना h 2a, a कैंसिल, तो cos 30 डिग्री का कितना हो जाएगा √3/2, यस या नो, √3/2 cos 30 डिग्री √3/2, ठीक है। tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर p बाई बी, तो p कितना है हमारा p हमारा a है, b कितना है हमारा √3/a है, a कैंसिल, तो यानी 1/√3 10 1/√3 हो गया ना, यहाँ पे 1/√3। अब ये तीनों को आप निकाल लेना है आपको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एंगल 60 डिग्री पे निकाल के, एंगल कितना 60 डिग्री पे निकाल के। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें अब 60 डिग्री ड्रॉ हो पहले ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर हमको दूसरा नहीं बनाना है, सिर्फ क्या होगा P चेंज हो जाएगा और B चेंज हो जाएगा। अगर मैं 60 डिग्री को ले करके चलूँ तो ये हमारा P हो जाएगा, इसके सामने वाला ये P हो जाएगा, और तो ये बेस हो जाएगा, और ये P का वैल्यू हो जाएगा, ये P का वैल्यू हो जाएगा, P का वैल्यू कितना √3a हो जाएगा। तो ठीक है, साइन 60 डिग्री क्या होता है P बाय एच, P का वैल्यू कितना है √3a बाय h का वैल्यू 2a, कांस्टेंट h का वैल्यू ये √3/2 हो गया, √3/2 कितना 60 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का √3/2। अब हम सिर्फ डायरेक्ट tan 60 का निकालते हैं, आपको अब बाकी बात सब होमवर्क का आपका क्या हो जाएगा p बाय बी, तो p कितना है, p हमारा √3/a, b कितना है हमारा b हमारा ये a कैंसिल, तो tan 60 डिग्री बराबर कितना हो गया √3 हो गया, √3 है tan 60 के बराबर √3 यस है। तो हमने ये देख लिया कौन सा 30 डिग्री का निकालना सीख गया, 60 डिग्री का निकालना सीख गया, और
45 डिग्री का निकालना सीख गया। अब जो खेल होगा यहीं से हमारा फील होगा, 0 और 90 डिग्री को निकालने के टाइम से फील होगा कि हमें क्लास 11th में क्यों पढ़ना है त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलिए टैग द स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 0 और 90 का वैल्यू, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें 0 डिग्री भी हो और 90 डिग्री भी हो। ये इम्पॉसिबल है, यस या नो? ये क्या है? इम्पॉसिबल है। बट ये क्या वैल्यू गलत है क्या? जब ऐसा तो हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं जिसमें कि एक एंगल 0 हो और दूसरा एंगल 90 डिग्री हो, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 90 डिग्री हो। ये तो इम्पॉसिबल है। तो क्या इसका मतलब ये वैल्यू गलत है क्या? ये वैल्यू गलत है क्या? ये केमिस्ट्री नहीं है जिसमें आज पढ़े और कल वैल्यू कल गलत, आज पढ़े और कल गलत। ये केमिस्ट्री नहीं है, ये चीज एकदम सही है। और इसी को जानने के लिए, इसी को फील करने के लिए क्लास 11th में त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ना है और इससे ज़्यादा एंगल यानी 180 360 डिग्री को बनाने के लिए। क्योंकि अगर हमको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए हमने, ठीक है, उसमें क्या 180 डिग्री या 270 डिग्री 360 डिग्री एंगल हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना? तो इसलिए हमें क्लास 12th में ये चीज़ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो क्लास 10 में क्यों निकाला गया इस चीज को देखते हैं। बोला गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए जिसमें कि 0 डिग्री हो। तो हमने क्या किया, एक ये 90 डिग्री ड्रॉ किया और ये बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा, इतना छोटा, इतना, और ये एंगल जो है कि बहुत छोटा, ये भी एंगल बहुत छोटा, अप्रॉक्स 0, नॉट इक्वल 0 नहीं हो सकता है, बट मान लिया हमने 0 है, इतना छोटा। तो ये जब 0 है तो ये अप्रॉक्स 90 डिग्री, लेकिन ये सारे वैल्यू अप्रॉक्स नहीं है, अप्रॉक्स ये सारे वैल्यू नहीं है, ये सारे वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है। इस चीज को जान देंगे हम लोग क्लास 11th में, ठीक है ना। लेकिन मान लिया क्या, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ठीक है, 90 डिग्री हो गया ये हमारा, ये हमारा क्या हो गया 0 डिग्री। अब इसका वैल्यू हमने क्या मान लिया, इसका वैल्यू क्या होगा, ए सी का वैल्यू हमने माना ए, ठीक है, ए सी का वैल्यू हमने क्या माना ए, और ये क्या होगा लगभग 0, लगभग 0, और ये क्या हो जाएगा आपका लगभग इसके बराबर, लगभग इसके बराबर यानी ए मान लिया हमने। तो अगर अब हमको साइन 90 डिग्री का निकालने के लिए कहे तो साइन 90 कौन सा है, ये वाला 90 है कि नहीं, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनस। तो साइन पी बाय क्या होता है एच, तो पी का वैल्यू क्या, पी का वैल्यू ए और एच का भी वैल्यू ए, कैंसिल होकर के कितना 1 आ गया, 1 आ गया या नहीं आ गया। अगर वही हमको कोस 90 का वैल्यू कहे निकालने के लिए, कितना कोस 90 का वैल्यू, तो कोस 90 का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, कोस 90 डिग्री का वैल्यू, ये 90 वाला सामने, ये क्या होता है बी बाय एच होता है, तो बी का वैल्यू कितना है, बेस तो हमारा ये हो गया क्या है 0 है, 0 बाय ये क्या हो गया हमारा ये एच क्या हो गया ए। तो अगर किसी भी अंक से 0 में भागा देते हैं तो 0 ही आंसर आता है, इसीलिए कोस 90 का वैल्यू, कोस 90 का वैल्यू क्या आ गया हमारा 0 आ गया, ठीक है। अब हम लोग साइन, इसी तरह से 1090 भी होगा, 1090 क्या हो जाएगा, देखिए 1090 क्या है नॉट डिफाइंड, कैसे नॉट डिफाइंड हुआ इस चीज को देखते हैं। पी बाय बी होता है, पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू ए, और बी का वैल्यू क्या है लगभग 0। ये इतना छोटा है, ये परपेंडिकुलर इतना छोटा है कि हम जब ड्रॉ किए ना तो ये 0 डिग्री हो गया, तो मान लीजिए 0 लगभग, ठीक है, और ये 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल इतना छोटा है, हम उतना छोटा ड्रॉ नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करके आप एज्यूम कीजिए, ठीक है। ये फील क्लास 11th में आएगा आपको, ठीक ना। ए बाय
अब ये क्या परपेंडिकुलर ए हो गया, बी क्या हमारा 0 हो गया, ये 0। अब हम लोग जानते हैं किसी भी वैल्यू को, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वह क्या देता है, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मीन्स व्हाट, नॉट डिफाइन, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसी प्रकार से सबका 0 डिग्री देखते हैं। ठीक है, साइन 0, साइन 0, 0 मीन्स व्हाट, ये वाला 0, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, यानी अब p का वैल्यू 0 हो जाएगा। यस या नो। अब जब देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इतना छोटा, अब ये हमारा 0 तो ये हमारा p, तो p बराबर 0, और ये तो हाइपोटेनस होगा ही, और ये हमारा बेस हो जाएगा, बेस का वैल्यू a मान लिया हमने। तो ये क्या होता है, p/h, ये ऑल्सो a। जब ये बहुत छोटा है, ये वाला बहुत छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं। अप्रॉक्स में p का वैल्यू कितना है 0, h का वैल्यू कितना है a, तो साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। वही अगर मैं कोस 0 का पूछूं, कोस 0 का, तो b/h, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू a है कि नहीं, और h का वैल्यू कितना है a है, तो कैंसिल होकर के 1 आ गया। यस या नो, 1 आ गया कि नहीं, यस। तो ये चीज, अब आप लोग बोलिए ये तो अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स वैल्यू है, कोस 0, कोस 90, टेन 90, नहीं अप्रॉक्स नहीं है, ये चीज एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है। ये फील आपको क्लास 12th में आएगा, ये फील आपको अभी नहीं आया होगा, और क्लास 11th में, और क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्री देने का पर्पस ये भी है, और ये भी है कि हम और ज़्यादा एंगल का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। जैसे 90 से, जैसे हम लोग 180, 360, 270, ये सब का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।